सी सोच से कह रहे होंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई चीज आधी हो तो वो इनकम्प्लीट हो सकता है कि वो आधी से भी आधी हो तो इनकम्प्लीट हो। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं बेटा एक गिलास में पानी भरिए, ठीक है, और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब डिफरेंट वॉल्यूम जो है उसका फिल करें, ठीक है। हो सकता है कोई स्टूडेंट आधा फिल करके लाए, तो मैं क्या कहूंगा, ये इनकम्प्लीट फिल किया है आपने। कोई आधे से भी आधा फिल करके लाएगा तो मैं क्या कहूंगा, ये इनकम्प्लीट है। कोई पूरे से थोड़ा सा कम फिल करके लाएगा, मैं कहूंगा ये इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट का मतलब हमेशा हाफ नहीं होता। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि जो पूरा रेशो था उस रेशो से कम है, ठीक है, 100% से कम है कोई चीज, वो इनकम्प्लीट कहलाती है। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन को जरा समझते हैं डिटेल में पहले, जब भी हम आगे काम कर सकेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं 1/4 प्लस 1/2, ये एक फ्रैक्शन है बेटा, ये एक दूसरी फ्रैक्शन है। 1/4 1/2, दो फ्रैक्शंस आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो जब भी दो फ्रैक्शन आपस में प्लस होती है, हमने क्या सीखा है कि हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1+2। तो कितना आंसर आ गया, 3/4। ये हमने क्या किया, ये हमने ये किया कि हमारे पास दो अलग अलग फ्रैक्शंस थी, दो अलग अलग फ्रैक्शंस थी 1/4 और 1/2, इनको सॉल्व करके एक फ्रैक्शन बना दिया, एक फ्रैक्शन बना दिया, ठीक है। तो बेटा जब आप बहुत सारी चीजें मिलाकर कोई एक चीज बनाते हैं तो आप कहते हैं ये मेरे पास अब मेरे प्रोसेस का रिजल्ट आया है। मिसाल के तौर पर आप बिरयानी बनाने चलें तो आप उसमें राइस भी डालेंगे, आप उसमें गोश्त भी डालेंगे, आप उसके अंदर दीगर चीजें भी डालेंगे, ठीक है। तमाम चीजें जब आप उसके अंदर डालेंगे तो तमाम चीजें डालने के बाद जो चीज आपके सामने आएगी आप कहेंगे ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये इसका नतीजा मुझे मिला है। जी बेटा वरीशा ऐसा ही है, ठीक है। इसी तरह से आप सारा साल मेहनत करते हैं, आपको जो आपको जो उसके बाद आउटपुट मिलता है, जो आउटकम मिलता है, वो आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। क्या फ्रैक्शन आया ऐड करने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल, फ्रैक्शन आया है तो फ्रैक्शन भी तो रिजल्ट है ना, ठीक है। बेटा कोई भी प्रोसेस दुनिया में जब परफॉर्म होता है तो उसका जो आउटपुट होता है उसको रिजल्ट ही तो कहते हैं, भाई ये रिजल्ट है, इसका नतीजा सामने आया। कोई भी आप एक्शन करते हैं तो उस एक्शन की वजह से जो चीज आपको हासिल होती है वो क्या कहलाता है, वो रिजल्ट कहलाता है। तो ये रिजल्टेंट है इसका। किसका रिजल्टेंट है, दो फ्रैक्शंस को प्लस करने का। तो बेटा ये जो आपके पास फ्रैक्शन आई है दो को प्लस करने के बाद, ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहलाएगी। कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, रिजल्टेंट फ्रैक्शन, रिजल्टेंट फ्रैक्शन, ठीक है। और जिन दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्टेंट फ्रैक्शन आती है, उन फ्रैक्शंस को हम नाम देते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस। अब क्लियर हो गई बात, बिल्कुल जो बात आप लोग कह रहे थे बिल्कुल ठीक थी। इनकम्प्लीट फ्रैक्शन यानी ये जो फ्रैक्शन है, रिजल्टेंट फ्रैक्शन के पार्ट्स, रिजल्टेंट फ्रैक्शन के कंपोनेंट्स को पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि आपने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, एक रिजल्टेंट वेक्टर होता है और एक रिजल्टेंट वेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर फ्रैक्शन के जो पार्ट्स हैं उनको पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या बात क्लियर हो गई है, सही है, ओके ओके ओके, चलें ठीक है, आगे चलते हैं। जनाब बेटा हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे इसमें, और वो है कुछ यूं, रिजॉल्व इनटू
पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, रिजॉल्व करना है आपने किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। 7x माइनस 25 x माइनस 3 x माइनस 4, ये जो हमें एक फ्रैक्शन दी जा रही है, ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, क्या कहेंगे इसको, कौन सी फ्रैक्शन है ये, रिजल्टेंट है या पार्शियल है, किस फॉर्म में लिखी हुई है? एग्जैक्टली ये रिजल्टेंट की फॉर्म में लिखी हुई है, यानी बेटा एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है। तो अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करना है, यानी इसको तोड़ना है। जैसे आपको कहा जाता था ना, रिजॉल्व द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो अब आपको कहा जा रहा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है इसका, आइए सीखते हैं। इसका मेथड ये है कि आपने सबसे पहले अपने पास जो फ्रैक्शन है उसको उतारा, यहाँ पे 7x माइनस 25 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4। बेटा नीचे आपने देखना है डिनोमिनेटर में, कि डिनोमिनेटर में आपके पास कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं डिनोमिनेटर में, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, x माइनस 3 और x माइनस 4। तो बेटा डिनोमिनेटर के अंदर जितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस भी उतनी ही आती हैं। तो अभी इस वक्त इस सवाल के अंदर डिनोमिनेटर में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपके पास फ्रैक्शंस भी कितनी आएंगी, दो ही फ्रैक्शंस आएंगी आपके पास, पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब उनको लिखते कैसे हैं, 7x माइनस 25 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 लिखा हुआ है, तो हम यूं लिखेंगे, देखें, a अपॉन x माइनस 3, ऊपर वाला नहीं लिखते, उसकी जगह अल्फाबेट्स लिखते हैं। आपने जो नीचे वाली वैल्यू है x माइनस 3 वो लिख दी, प्लस b अपॉन x माइनस 4, ये दो पार्शियल फ्रैक्शन आपने बना दी। उम्मीद है समझ